आज की इस वीडियो में हम सीखा एक ऐसा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो एरे में स्टोर्ड नंबर्स में से हमें एक ऐसा नंबर ढूंढ के देगा जो सबसे ज़्यादा दफ़ा दोहराया गया हो, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो नंबर जो एरे में एक से ज़्यादा दफ़ा स्टोर हुआ हो, तो उस नंबर को हमें फाइंड करना है एरे में से। और हम ये भी देखेंगे कि जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा एरे में स्टोर हुआ है तो वो पहली दफ़ा किस एरे इंडेक्स पे स्टोर हुआ था। तो जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर होगा जब वो पहली दफ़ा एरे में स्टोर हुआ है तो वो भी हम डिस्प्ले करेंगे, और जो नंबर इटसेल्फ है जो रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स तो उसको भी हम शो करेंगे। तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए लाजमी है कि आप फंक्शन से भी फेमिलर हों, इसके अलावा आप इससे भी फेमिलर हों कि फंक्शंस में एरेज को किस तरह पास करते हैं, और आपको ये भी जानना लाजमी है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क है। तो इसलिए अगर आप फंक्शन से फेमिलर नहीं है तो आप मेरी फंक्शंस वाली वीडियो देखें, और अगर आपको ये नहीं पता कि हम एरेज को किस तरह फंक्शन में पास करते हैं तो आप मेरी पासिंग एरेज टू फंक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप नहीं जानते कि फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ किस तरह रिटर्न करवाते हैं तो आप मेरी वीडियो जो है हाउ टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन से ज़रूर देखें, और उसके बाद इस वीडियो के देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से ये प्रोग्राम समझ में आए। तो इस प्रोग्राम की कोड को समझने से पहले आइए एक दफ़ा इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो मैसेज आ गया हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू वांट टू स्टोर इन एरे, और यहाँ डिस्प्ले हो रहा है कि जो वैलिड रेंज है 1 से लेकर 200 है। तो ये देखिए अगर हम कोई भी वैल्यू लेस देन 1 देते हैं, जैसे हम 0 देते हैं और एंटर करते हैं तो मैसेज आ गया वैलिड इनपुट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 1 to 200, ट्राई अगेन। और जैसे हम कोई की प्रेस करेंगे तो वापस सेम मैसेज डिस्प्ले हो गया। अब अगर हम कोई भी वैल्यू 200 से अबव देते हैं तो मैसेज आ गया वैलिड इनपुट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 1 to 200, ट्राई अगेन। और दोबारा हमने कोई की प्रेस की तो देखिए यहाँ पे सेम मैसेज अपेयर हो गया। तो यानी आप मिनिमम 1 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम 200। तो अब हम इनपुट दे देते हैं, सपोज करें 20। जैसे हमने एंटर किया तो मैसेज आ गया एंटर 20 नंबर्स टू स्टोर इन दी एरे। तो पहला नंबर हम देते हैं 5, फिर इस तरह से हम डिफरेंट नंबर्स एंटर करते जाते हैं। तो आप देखिए हम डिफरेंट नंबर्स एंटर कर रहे हैं, तो लास्ट में जैसे ही 20 नंबर्स पूरे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा मैसेज। तो लेट्स एंटर दी नंबर्स। तो देखिए जैसे ही हमने 20 नंबर कंप्लीट किए तो मैसेज आ गया फॉलोइंग एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन एरे। और आप यहाँ देखें आपके पास इंडेक्स नंबर्स भी शो हो रहे हैं। 0 इंडेक्स पे 5 स्टोर है, एरे इंडेक्स 1 पे 4 स्टोर है, एरे इंडेक्स 2 पे 6 स्टोर है, और इसी तरह से लास्ट में एरे इंडेक्स 19 पे 34 स्टोर है। तो 0 से लेकर 19 तक ये तमाम तर एलिमेंट्स स्टोर हैं। उसके बाद मैसेज आ गया नीचे 4 इज़ द मोस्ट अकर्ड नंबर, यानी इस प्रोग्राम ने आइडेंटिफाई करके दिया कि मोस्ट अकर्ड नंबर इस पूरी एरे में कौन सा है, 4। 4 इज़ दी मोस्ट अकर्ड नंबर। और कितनी दफ़ा 4 रिपीट हुआ है, 4 इज़ अकर्ड 6 टाइम्स इन अबव एरे। तो अगर आप काउंट कर लें तो 4 की जो वैल्यू हमने इनपुट की है वो 6 दफ़ा इनपुट की है वैल्यू। तो अगर आप ऊपर से देखना शुरू करें तो एरे इंडेक्स 1 पे 4 है, फिर एरे इंडेक्स 5 पे, उसके बाद एरे इंडेक्स 9 पे, उसके बाद एरे इंडेक्स 11 पे, उसके बाद एरे इंडेक्स 14 पे, और फाइनली जो छठी दफ़ा रिपीट हुआ है 4 वो है एयर इंडेक्स 16 पे। तो अब यहाँ पे लास्ट जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है वो हो रहा है 4 इज फर्स्ट अकर्ड एट एयर इंडेक्स 1। तो अगर आप देखें पहली दफ़ा जब 4 आया तो वो कहाँ आया, एयर इंडेक्स 1 पे आया। तो ये तो हमने आउटपुट देख ली इस प्रोग्राम की। अब आइए कोड को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने इस प्रोग्राम में फंक्शंस यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे हम ये तीनों प्रोटोटाइप्स दे रहे हैं। उसमें पहली जो प्रोटोटाइप है फंक्शन है गेट एरे इनपुट। तो इस फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो इसमें हम एरे पास कर रहे हैं फंक्शन में, और लेंथ ऑफ एरे हम पास करेंगे। तो 2 पैरामीटर्स हम बता रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट पैरामीटर के एरे पास करेंगे, और सेकंड पैरामीटर बता रहा है कोई इंटीजर वैल्यू होगी, और वो क्या होगी, साइज और लेंथ ऑफ एरे, कि हम कितने एलिमेंट्स जो हैं स्टोर करना चाहते हैं एरे में। जब एरे में हम इनपुट स्टोर कर चुके होंगे तो उसके बाद हमें एक और फंक्शन चाहिए जो एरे को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इस फंक्शन का नाम हमने रखा है डिस्प्ले एरे। और यहाँ पर भी देखिए हम 2 इनपुट पैरामीटर्स पास करेंगे, एक एरे इटसेल्फ, और सेकंड जो एलिमेंट होगा या सेकंड जो आर्गुमेंट होगा फंक्शन का वो होगा साइज ऑफ एरे। और थर्ड जो हम फंक्शन यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और ये सबसे अहम तरीन फंक्शन है इस प्रोग्राम का, क्योंकि इसी फंक्शन की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे कि वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ एरे में। तो इस फंक्शन का हमने नाम रखा है गेट मेक्स अकरेंस। और यहाँ पर भी हम पहले 2 पैरामीटर्स तो सेम पास करेंगे जिसमें एरे
और उसके बाद साइज ऑफ एरे शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर 3 हम देखें एड्रेसेस पास करेंगे। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जब मैंने आपको बताया था कि हाउ टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन, कि अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज फंक्शन से रिटर्न करवाना हो तो फिर हम एड्रेसेस पास करते हैं। तो यहाँ हम 3 एड्रेसेस पास करेंगे। फर्स्ट जो एड्रेस होगा वो हम पास करेंगे n वेरिएबल का, और n वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे वो नंबर जो मोस्टली अकर हुआ है इस एरे में। और सेकंड जो हम एड्रेस पास करेंगे वो ऐसे वेरिएबल का एड्रेस होगा जिसमें जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो बताएगा कि टोटल कितनी दफ़ा वो नंबर रिपीट हुआ है। और जो हम थर्ड एड्रेस पास करेंगे इस फंक्शन में वो ऐसे वेरिएबल का एड्रेस होगा जिसमें हम जो मोस्ट अकर्ड नंबर है तो उसकी जो फर्स्ट अकरेंस है, यानी पहली दफ़ा वो एरे में कहाँ पे मौजूद है, तो वो हम स्टोर करवाएंगे। तो ये तो हो गए फंक्शन प्रोटोटाइप्स। तो अब आइए हम मेन को डिस्कस करते हैं। तो वाइड मेन के बाद यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एरे क्रिएट किया 200 एलिमेंट्स का। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप 200 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर करें या फिर अगर आप चाहें तो उसकी साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं एज पर योर नीड्स। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया लेन। इसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि हम कितने नंबर्स एरे में स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप 200 के 200 एरे एलिमेंट्स को यूटिलाइज करें। तो यूज़र जो इनपुट देगा कि 10 एलिमेंट स्टोर करने या 5, तो वो लेन वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करेंगे। एन एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें जो मोस्ट अकर्ड नंबर होगा उसको हम स्टोर करेंगे, और मैक्स अकर वेरिएबल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस होंगी एन की, यानी एन वेरिएबल कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है तो वो हम इसमें स्टोर करेंगे। और जो फर्स्ट अकर वेरिएबल है इसमें हम जो फर्स्ट अकरेंस होगी मोस्ट अकर्ड नंबर की वो स्टोर करेंगे, यानी जो नंबर रिपीट हुआ है सबसे ज़्यादा दफ़ा तो उसकी पहली दफ़ा अकरेंस एरे में कहाँ हुई है या पहली दफ़ा वो एरे में कहाँ आया है, तो वो इस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने एक लेबल क्रिएट किया हुआ है बिगिन। अगर आप गो टू स्टेटमेंट से वाकिफ नहीं है तो आप मेरी गो टू स्टेटमेंट की वीडियो जरूर देखें। तो हम बिगिन लेबल इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि इन केस अगर यूजर कोई गलत इनपुट दे देता है तो फिर हम वापस प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और यहीं से प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन दोबारा से स्टार्ट करेगा। तो बिगिन के बाद हमने स्क्रीन क्लियर किया CLR SCR और यहाँ पे मैसेज आ गया हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू वांट टू स्टोर इन एरे। उसके बाद हमने इनपुट लिया स्कैनएफ में। तो स्कैनएफ में है जो हम इनपुट ले रहे हैं वो लेन वेरिएबल में ले रहे हैं, और इस लेन वेरिएबल की वैल्यू को हम नीचे यहाँ चेक करें इफ कमांड में। तो अगर यूजर जो वैल्यू इनपुट करता है वो लेस देन 1 है, यानी 0 या माइनस की कोई नेगेटिव वैल्यू है, या फिर जो यूजर वैल्यू दे रहा है वो अबव 200 है, तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इस ब्लॉक में हमने क्या लिखा है, सबसे पहले एक मैसेज आ जाएगा कि वैलिड इनपुट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 1 to 200। और उसके बाद क्या होगा कि नीचे गेट ch फंक्शन से स्क्रीन होल्ड हो जाएगा, और जैसे यूजर कोई की प्रेस करेगा तो गो टू बिगिन से हम वापस कहाँ जाएंगे, हम CLR SCR वाली कमांड पे आ जाएंगे, स्क्रीन इरेज होगा और दोबारा से सेम मैसेज आ जाएगा हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू वांट टू स्टोर इन एरे। और उसके बाद अगर यूजर वैलिड इनपुट देता है, फॉर एग्जांपल 10 दे देता है, तो यही कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम जंप कर जाएंगे इफ ब्लॉक से और हमारा प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। इस फंक्शन पे हम पहुंच जाएंगे गेट एरे इनपुट, और जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें देखिए हम 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। नम हमारी एरे का नाम है जिसमें हम नंबर्स इनपुट लेंगे, और यहाँ पे लेन की वैल्यू जो यूजर पहले बता चुका होगा कि 10 एलिमेंट्स अगर स्टोर करने हैं तो लेन की वैल्यू 10 पास हो जाएगी। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा गेट एरे इनपुट तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इस फंक्शन डेफिनेशन पे, और यहाँ पे देखिए हम सिंपली एरे में इनपुट ले रहे हैं। एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया आई जिसको हम काउंटर वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और ये मैसेज आ जाएगा एंटर 10 नंबर्स टू स्टोर इन दी एरे, अगर यूजर ने लेन की वैल्यू 10 दी थी। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है फॉर i इक्वल्स टू 0, तो लोअर इंडेक्स हमेशा एरे का C में 0 होता है। कब तक लूप चलेगा, i लेस देन इक्वल्स टू लेन i प्लस प्लस। तो हर एक आइट्रेशन में हम इनपुट लेते जाएंगे और जो भी यूज़र इनपुट करेगा वैल्यू वो कहाँ स्टोर होती जाएगी, एरे में। तो यहाँ लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ नम ऑफ i। तो इनिशियली i की वैल्यू 0 होगी, फिर 1, फिर 2, 3, 4, तो 0 से लेकर 9 तक लूप चलेगा। अगर यूज़र ने लेन की वैल्यू 10 दी हुई है तो 10 नंबर्स स्टोर हो जाएंगे एरे इंडेक्स 0 से लेकर एरे इंडेक्स 9 तक। ठीक है, तो यहाँ पे यानी जैसे ये इनपुट कंप्लीट होगी 10 नंबर्स की तो फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन ख़त्म होगी, तो कंट्रोल वापस आ जाएगा और हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे जहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले एरे, और इसमें हम दोबारा से एरे का नाम पास कर रहे हैं और साइज ऑफ द एरे। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा डिस्प्ले एरे फंक्शन पे, और यहाँ पे देखें
जो नम वेरिएबल है ये रिसीव करेगा एड्रेस ऑफ द नम एरे, यानी ये जो नम है ये सेम उसी एरे को पॉइंट कर रहा है जो मेन में हम डिक्लेयर कर चुके हैं और जिसमें हम गेट एरे इनपुट फंक्शन की मदद से इनपुट ले चुके हैं। उसके बाद लेंथ, ये सेम वही साइज है कि हम कितने एलिमेंट्स स्टोर कर चुके एरे में। तो यहाँ पे देखिए आई हमने दोबारा काउंटर वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले होगा, फॉलोइंग एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन एरे, और उसके बाद फॉर लूप हम चला रहे हैं सेम उसी तरह से जैसे हमने इनपुट के लिए चलाया था। तो यहाँ पे आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, आई लेस देन लेन, आई प्लस प्लस। तो हर एक आइट्रेशन में अब देखिए हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर प्रिंट होगा, एरो साइन आएगा, उसके बाद जो वैल्यू स्टोर्ड है उस इंडेक्स नंबर पे वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इनिशियली हमने आई दिया है तो आई डिस्प्ले हो जाएगा जो फर्स्ट पर्सन डी है उसकी जगह पे, और नम ऑफ आई यानी जो वैल्यू स्टोर्ड एरे की उस लोकेशन पे वो प्रिंट हो जाएगी सेकंड पर्सन डी की जगह पे। तो इस तरह से तमाम तर एरे एलिमेंट्स जो हम इनपुट ले चुके हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही फंक्शन ख़त्म होगा, यानी यहाँ पे देखिए फंक्शन डेफिनेशन ख़त्म हो रही है, तो इसके बाद कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से कंट्रोल वापस ऊपर आएगा और यहाँ पे अब हम आ गए गेट मेक्स अकरेंस फंक्शन पे। अब गेट मेक्स अकरेंस फंक्शन में हम 5 आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं, जिनमें 2 तो आपके पास सेम वही है, फर्स्ट एरे है और सेकंड एरे की साइज, और उसके बाद जो 3 बाकी आर्गूमेंट्स हैं वो एड्रेसेस हैं। तो एड्रेस ऑफ एन, तो एन मैंने बताया था आपको कि एन में जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जो मोस्ट अकर नंबर है, वो स्टोर हम करवाएंगे फंक्शन के थ्रू। उसके बाद जो सेकंड एड्रेस हम पास करें वो मैक्स अकर वेरिएबल का है। तो मैक्स अकर वेरिएबल में हम टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस जो होंगी एन की वो स्टोर करवाएंगे, और थर्ड जो एड्रेस हम पास कर रहे हैं वो फर्स्ट अकर वेरिएबल का है। तो इस फर्स्ट अकर वेरिएबल में हम फंक्शन के थ्रू जो सबसे ज़्यादा एरे में दोहराया गया नंबर होगा यानी एन, तो वो पहली दफ़ा एरे में कहाँ आया है तो उसका इंडेक्स नंबर हम स्टोर करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि जैसे ये फंक्शन कॉल अकर होगी तो हम कहाँ चले जाएंगे, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन मौजूद है, तो गेट मेक्स अकरेंस ये फंक्शन कॉल होगा। तो पहले 2 जो पैरामीटर्स हैं ये सेम वही हैं, एरे और एरे की साइज। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम 3 पॉइंटर्स बना रहे हैं, P1, P2, P3, क्योंकि P1 में एड्रेस स्टोर होगा n वेरिएबल का और P2 में एड्रेस स्टोर होगा मैक्स अकर का, और इसी तरह से P3 में फर्स्ट अकर का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि P1 n को पॉइंट करेगा और P2 मैक्स अकर वेरिएबल को पॉइंट करेगा और P3 फर्स्ट अकर वेरिएबल को पॉइंट करेगा। तो अब आते हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ वेरिएबल्स बना रहे हैं, आई जे हम काउंटर वेरिएबल के तौर पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ 2 लूप यूज़ होंगे, आउटर फॉर और इनर फॉर, और एन में हम जो इनिशियल एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, जो एरे का पहला एलिमेंट होगा उसको हम एन में स्टोर करेंगे। काउंट वेरिएबल जो हमारे पास है ये काउंट करेगा कि कोई पर्टिकुलर नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, और मैक्स की इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी हुई है, और इसी तरह से फर्स्ट वेरिएबल की भी वैल्यू इनिशियली हमने 0 की है। तो अब आइए नीचे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 लूप्स यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं आउटर फॉर लूप पे। आउटर फॉर लूप में हमने आई की इनिशियल वैल्यू 0 कर दी, और ये लूप कब तक चलेगा, लेंथ ऑफ एरे तक। और उसके बाद यहाँ पे हमने काउंट की इनिशियल वैल्यू कर दी 0, और उसके बाद हमारा इनर लूप स्टार्ट हो रहा है जिसको हमने स्टार्ट किया j इक्वल्स टू 0, j लेस देन लेन और j प्लस प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, यहाँ पे 2 लूप यूज़ हो रहे हैं, एक आउटर फॉर लूप और एक इनर फॉर लूप। तो जो आउटर फॉर लूप है उसमें हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 एरे के एक एलिमेंट को उठाएंगे और उस एलिमेंट को उठा के इनर फॉर लूप के थ्रू फिर दोबारा से एरे के बाकी तमाम तर एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, और जहाँ जहाँ मैचेस मिलते जाएंगे, यानी एलिमेंट दोबारा से अगर रिपीट हुआ है तो वो मैच हो जाएगा, तो हम काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चलता रहेगा कि हर एक एलिमेंट कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। और फिर हम नीचे यहाँ जब इनर फॉर लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ चेक करेंगे कि अगर ये जो करंट एलिमेंट अभी हमने चेक किया है इसकी जो नंबर ऑफ रिपीटेशंस हैं वो प्रीवियस वाले नंबर से रिपीटेशन ज़्यादा हैं, तो हम क्या कर देंगे, मैक्स की वैल्यू हम कर देंगे काउंट, यानी काउंट को मैक्स में असाइन कर देंगे, और उस वक्त जो नम ऑफ आई में एलिमेंट होगा वो एलिमेंट यानी ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर हुआ है तो उसको एन में स्टोर कर देंगे, और जो आई इंडेक्स होगा वो इंडिकेट कर रहा होगा उसकी फर्स्ट अकरेंस को, तो वो हम फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। और इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा, हर एक एलिमेंट को चेक किया जाएगा, और जैसे आप इस आउटर लूप से बाहर आएंगे तो ये जो आपके 3 वेरिएबल्स हैं ये सेट हो चुके होंगे मैक्स में
मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंसेस स्टोर होंगी, n में वो नंबर स्टोर होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, और फर्स्ट वेरिएबल में जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है उसकी पहली अकरेंस का इंडेक्स नंबर होगा। अब हम क्या करेंगे, तो जो P1, P2 और P3 वेरिएबल्स थे इनमें ये वैल्यू सेट कर देंगे। तो अब देखिए हमें यहाँ से 3 वैल्यूज रिटर्न करना है, तो इसको अचीव करने के लिए हमने कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक यूज की थी इस प्रोग्राम में। तो अब P1 पॉइंट कर रहा है मेन फंक्शन के n वेरिएबल को, तो जब आप यहाँ लिखते हैं स्टैटिक P1 इक्वल्स टू n, तो यानी n की वैल्यू असाइन हो जाएगी कहाँ पे, वैल्यू एट P1। तो P1 मेन फंक्शन के n को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ n वेरिएबल में वैल्यू आ गई, वो नंबर जो मोस्ट अकर नंबर है वो n में स्टोर हो जाएगा। फिर हम कह रहे हैं कि एस्टेरिक P2 इक्वल्स टू मैक्स, तो जो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस हैं वो हमने किस में स्टोर किए, मैक्स में, और वो अकरेंस स्टोर हो जाएंगी वैल्यू एट P2। तो P2 किसको पॉइंट कर रहा है, मैक्स अकर को, तो मैक्स अकर वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम अकरेंस। इसी तरह से फाइनली हमने यहाँ लिखा है एस्टेरिक P3 इक्वल्स टू फर्स्ट, तो फर्स्ट जो वेरिएबल है यहाँ पे, इसमें जो फर्स्ट अकरेंस है मोस्टली रिपीटेड नंबर की, तो वो स्टोर हो जाएंगी किस पे, वैल्यू एट P3। P3 किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट अकरेंस वेरिएबल को जो मेन फंक्शन में बनाया था। तो यानी ये फंक्शन 3 वैल्यूज रिटर्न कर देगा मेन में। तो जैसे ये फंक्शन खत्म होगा तो हम आते हैं कहाँ पे, कंट्रोल ट्रांसफर होगा, फंक्शन कॉल जहाँ एंड हो रही है, तो यहाँ पे हम वापस आ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी, तो यहाँ देख हम प्रिंट करवा रहे हैं %d इज द मोस्ट अकर्ड नंबर, और n में वैल्यू आ चुकी होगी जो मोस्ट अकर्ड नंबर है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं %d इज अकर्ड %d टाइम्स, तो जो फर्स्ट %d है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी n, और यहाँ पे जो सेकंड %d है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मैक्स अकर। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स n जो रिपीट हुआ है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है हमारे पास, उसमें हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, उसमें हमने लिखा हुआ है %d इज फर्स्ट अकर्ड एट एरे इंडेक्स %d, तो जो पहला %d है उसकी जगह पे n की वैल्यू आएगी, और जो नेक्स्ट यहाँ पे %d है इसकी जगह पे फर्स्ट अकर डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे गेट ch फंक्शन दिया हुआ है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है। तो आइए एक बार फिर इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो मैसेज आ गया, हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू वांट टू स्टोर इन एरे। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे इस दफ़ा हमने एलिमेंट दे दिए 15, तो मैसेज आ गया एंटर 15 नंबर्स टू स्टोर इन दी एरे। तो आप रैंडमली कुछ भी नंबर्स दे सकते हैं, तो हम रैंडमली कुछ नंबर दे रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ देखें हमारे पास मैसेज आ गया, फॉलोइंग एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन एरे। तो 0 इंडेक्स पे 6 है, 1 पे 78, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 8, इस तरह से तमाम तर नंबर्स स्टोर हैं। और उसके बाद लास्ट 3 रोज को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 6 इज द मोस्ट अकर्ड नंबर, यानी इसमें ज़्यादा दफ़ा जो नंबर रिपीट हुआ है वो है 6, और 6 इज अकर्ड 5 टाइम्स इन अबव एरे। तो अगर आप काउंट करें तो 0 पे 6 है, 2 पे 6 है, और उसके बाद एरे इंडेक्स 7 पे 6 है, एरे इंडेक्स 11 पे 6 है, और एरे इंडेक्स 14 पे 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने, 5। तो लिखा हुआ है 6 इज अकर्ड 5 टाइम्स इन अबव एरे। और फिर अगर लास्ट लाइन पे देखें तो लिखा है 6 इज फर्स्ट अकर्ड एट एरे इंडेक्स 0। तो पहली दफ़ा 6 कहाँ मौजूद है, एरे इंडेक्स 0 पे। तो आपने देखा ये प्रोग्राम बिल्कुल आपको सही आउटपुट जनरेट करके दे रहा है कि मोस्ट अकर्ड नंबर फाइंड हुआ, और कितनी दफ़ा वो नंबर रिपीट हुआ ये भी हमें पता चला। और हमें इस प्रोग्राम में ये भी पता चला कि जो मोस्ट अकर्ड नंबर है वो पहली दफ़ा एरे में कहाँ पर मौजूद है। तो इस कोड को एक दफ़ा फिर मैं क्विकली आपको रिकैप दे देता हूँ। हमने फंक्शंस के थ्रू ये प्रोग्राम बनाया है, तो इसलिए इस कोड को समझने के लिए आपके लिए लाजमी है आप फंक्शन से फेमिलर हों। इसके अलावा आपके लिए लाजमी है कि आप फेमिलर हो कि हाउ टू पास एरे इनटू फंक्शन, और इसके अलावा ये भी लाजमी है कि आप इस चीज़ से भी फेमिलर हो कि हाउ टू ऑब्टेन मोर देन 1 वैल्यूज़ फ्रॉम अ फंक्शन। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ 3 फंक्शंस बनाए, और हर एक फंक्शन का अपना एक काम है। तो गेट एरे इनपुट जो फंक्शन है उसमें हम एरे में इनपुट ले रहे हैं उसके थ्रू, और उसके बाद वाइड डिस्प्ले एरे फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। और फाइनली जो मेन और सबसे अहम फंक्शन है वो है गेट मेक्स अकरेंस। तो गेट मेक्स अकरेंस के थ्रू हम ये पता लगा रहे हैं कि वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा दोहराया गया है इस एरे में, और पहली दफ़ा वो नंबर कहाँ पर एरे में मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए और बिगिन लेबल को यूज़ किया, स्क्रीन रेज किया। इनिशियली यूज़र से हम
इनपुट ले रहे हैं कि यूज़र कितने एलिमेंट्स स्टोर करना चाहता है एरे में। अगर वो इनवैलिड इनपुट देगा तो ये एरर मैसेज जनरेट होगा, उसके बाद दोबारा से इनपुट के लिए कहा जाएगा यूज़र को। अगर वो वैलिड इनपुट दे देगा तो फिर ये तीनों फंक्शन कॉल होंगे वन बाय वन। पहले हम एरे में इनपुट लेंगे यूज़र से, उसके बाद एरे को डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद फाइनली कैलकुलेशन करके हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा दोहराया गया और कितनी दफ़ा दोहराया गया और पहली दफ़ा एरे की किस लोकेशन पे मौजूद है। उसके बाद ये रिजल्ट्स हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। देन मेन फंक्शन एग्जिट, तो ये नीचे हमने तमाम तर फंक्शन डेफिनेशंस दी हुई हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। इस प्रोग्राम में एक आपके लिए टास्क भी है और वो ये है कि अगर दो मुख्तलिफ नंबर जैसे 5 और 8 दोनों 3-3 दफ़ा रिपीट हुए हों तो ये प्रोग्राम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि अब किसको डिस्प्ले करना चाहिए एज ए मोस्ट अकर्ड नंबर। तो अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे हल करेंगे, तो ये आपके लिए मैं टास्क छोड़ता हूँ। आप इस प्रोग्राम को देखें, समझें और उसको मॉडिफाई करके मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि ये प्रोग्राम आपको अच्छी तरह से समझ में आया है और आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।